और मैं आप पुलिस प्रशासन को अभी सीधी चेतावनी देना चाहता हूँ। हिंदू एकता परिषद रुद्रदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सीधी चेतावनी दे रहा हूँ पुलिस प्रशासन को। मैं इस वक्त हूँ देहरादून के हिंदू एकता परिषद रुद्रदल के कार्यालय में। यहाँ पर मेरे साथ हैं हिंदू एकता परिषद रुद्रदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज रस्तोगी। देहरादून की एक 13 वर्षीय लड़की का लगभग 37 वर्षीय व्यक्ति गुमराह करके यहाँ से नेपाल लेके चला। उस विषय में पीड़ित परिवार जो है अभी हिंदू एकता परिषद रुद्रदल के कार्यालय में है, यहीं पर बैठे हुए भी हैं। वो अपनी जो व्यथा है उन्होंने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को बताई है। शनिवार को मेरा बेटी के लेके सीडी ने लेके भाग लिया। अब बोलते हैं कि हम जब उसको फोन करते हैं तो बोलते हैं कि हम 1 महीना के बाद भेजेंगे। पुलिस थाने कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है सर। तभी हम आपको पास आए हैं संगठन में हम कहने के लिए से हमको बच्चे चाहिए। अब इस विषय में मेरा अध्यक्ष महोदय से ये सवाल है कि पीड़ित परिवार ने पिछले 3 दिनों से लगातार पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रही है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उसके बाद मैं अध्यक्ष जी से ये सवाल करना चाह रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय जी से पूछ लेते हैं कि इसमें अब हिंदू एकता परिषद रुद्रदल क्या अपनी भूमिका निभाने वाला है। जी देखिए, ये एक गरीब परिवार विषय है जो मजदूरी दिहाड़ी करता है और रुद्रदल जो है हमेशा जो है हमारा जो है उद्देश्य है अपने समाज तक जो है सही उनकी आवाज़ उठाई जा सके। और इसी आवाज़ को लेके परिवार संगठन के पास पहुंचा है कल। इनकी बेटी है जो 13 वर्ष की है, मात्र जिसकी आयु सिर्फ 13 वर्ष है। और 13 वर्ष की बच्ची को एक नशेड़ी गैंग उठा के ले जाता है और ये चौकी में पहुंचते हैं बिंदाल पर अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। प्रशासन इनकी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है। वो आता है उनसे लिखा पढ़ी कच्ची ऐसे करके और इनका भेज देते हैं। जब अगले दिन जाते हैं तो इन्हें धुतकार के भेज दिया जाता है। अब ये बेचारा गरीब परिवार जो है, जो हमारे ये भाई लोग हैं बेचारे, जो बेचारे मजदूरी दिहाड़ी करते हैं बेचारे शर्म के मारे, क्योंकि इनकी बिटिया है बेचारा जो है प्रशासन हम जो है जब भी हमारे पास कल आके पहुँचे हैं तो हिंदू एकता परिषद रुद्रदल अपने कार्यकर्ताओं और अपने अधिकारियों के साथ जो है कल का बिंदाल के जो है थाना कैंट में पहुँचता है। वहाँ हमें SI कमल रावत मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया। हमने जब उन पर प्रेशर बनाया तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से तो FIR दर्ज करी। FIR दर्ज करने के बाद इस बेचारे परिवार को रोका। हमने जब उनसे कहा जब उसके माता पिता यहाँ रहते हैं तो आप उनको क्यों नहीं बुला रहे हैं? उनके माता पिता हैं, उसकी बहन यहाँ है, उसका सब कुछ है, तब भी प्रशासन उसको नहीं बुला रहे, तो बस उनको नहीं बुला रहे हैं। मैं देहरादून पुलिस से पूछना चाहता हूँ कि जैसे कल मच्छी बाजार में एक बेटी की सरेआम गर्दन काटकर नृशंस तरीके से हत्या की गई, क्या देहरादून की पुलिस फिर ऐसी प्रतीक्षा एक ऐसे अपराध की प्रतीक्षा कर रही है? आदमी अपराधी आता है, वो नशेड़ी उसकी बेटी को 13 साल की उठा के ले जाता है, जबकि सीधा यहाँ पे केस जो दर्ज होना था सीधा अपहरण का केस दर्ज होता है। 13 साल की मासूम बच्ची की आयु क्या होती है? 13 साल का बच्ची को सीधा केस अपहरण का दर्ज होता था, जबकि हमने कहा है कि पॉक्सो में उसको अपहरण का केस दर्ज किया और वहाँ पे इस परिवार के ऊपर प्रेशर बना के उन्होंने सीधा एक FIR गुमशुदगी दर्ज करी। संगठन का प्रेशर था, गुमशुदगी दर्ज करके और इनको वहाँ से दिया भगा। जब हमने कहा उसके परिवार को तो उन्होंने उसके परिवार को बुलाया और उसको परिवार को बुला के आधे घंटे बाद उसको परिवार को छोड़ दिया गया। तो इसमें पुलिस की मंशा क्या कहती है? पुलिस की मंशा सीधी है कि या तो पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है या पुलिस प्रशासन उससे मिल चुका है। क्या कारण हो सकता है जबकि आपके पास सीधा डायरेक्ट केस है कि एक लड़की को 13 साल की बच्ची को एक नशेड़ी आता है, उसको अगवा करता है, उसको ले जाता है। क्या इसके बाद भी प्रशासन को नजर नहीं आ रहा है? क्या चाहता है प्रशासन? क्या किस चीज की प्रतीक्षा कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट? क्या उसकी डिपार्टमेंट कर रहा है? मैं उत्तराखंड पुलिस से पूछना चाहता हूँ कि एक क्या गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलेगा उत्तराखंड पुलिस से? मित्रता का तो आप कर रहे थे, उत्तराखंड पुलिस है, ये मित्र पुलिस है आपकी। एक गरीब आदमी को न्याय लेने के लिए संगठनों के पास आना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, उसकी मार हो रही है बैठ के। शर्म आनी चाहिए पुलिस प्रशासन को। और मैं आप पुलिस प्रशासन को अभी सीधी चेतावनी देना चाहता हूँ।
हिंदू एकता परिषद रुद्रदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सीधी चेतावनी दे रहा हूँ पुलिस प्रशासन को। जैसे इन्होंने अभी में हमें बताया है कि वो जो आदमी अगवा लेके करके गया है वो अगवा आदमी सीधी इनको धमकी दे रहा है कि मेरे पास जब तेरी लड़की होगी तब दूंगा। यानी कि सबको, पुलिस को भी पता है लड़की कहाँ है, उसको भी पता है। उसके बाद वो उनको धमकी दे रहा है जो जब तेरी धमकी जो होगा तेरे से वो कर ले। यानी कि उसको पुलिस का पूर्ण संरक्षण उसको प्राप्त है। लेकिन ध्यान रहे, अपराधियों का आप अपराधियों को संरक्षण दे सकते हो तो हिंदू एकता परिषद दल भी संरक्षण देने के लिए बैठा है। हमारे सनातनी समाज के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। मैं पुलिस प्रशासन को सीधी चेतावनी दे रहा हूँ इस बात के लिए, अगर जो आपने इस पर कार्रवाई नहीं की तो इसके ऊपर पुलिस थाना घेरना पड़े, हमें सड़कों पर उतरना पड़े। ये ध्यान रहे, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम इस बच्ची को जब तक ये बच्ची वापस नहीं आएगी जब तक प्रशासन का हम पीछा नहीं छोड़ने वाले। चाहे हमें कल को एसएसपी कार्यालय पे घेरना पड़े, चाहे हमें मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करना पड़े जाने के बाद में, और क्या उस थाने का घेराव करना पड़े। तो मैं आपसे पुलिस प्रशासन को मेरी एक सीधी चेतावनी है कि आप या तो इस पर कार्रवाई करिए कि अगर आप कार्रवाई ना करो, आप संगठन को हल्के में लेकर चल रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात के लिए प्रशासन को मेरी एक सीधी चेतावनी है। इस बच्ची परिवार को त्वरित न्याय दीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये थे मेरे साथ हिंदू एकता परिषद रुद्रदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने इस अपहरण वाले मामले में साफ कर दिया है कि यदि पुलिस प्रशासन ने साथ नहीं दिया तो उसमें संगठन अपना जो भूमिका है वो निभाएगा। मैं न्यूज़ अपडेट और आइडल इंडिया न्यूज़ लाइव के लिए देहरादून से राजू एस कुमार।